हेलो एवरीवन, सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ द इकोनॉमिक्स सीरीज, जहाँ पे हम कोई एग्जाम की बात नहीं करते हैं। देश में जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। तो फिलहाल न्यूज़ में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की बात हो रही है। पहले एक चीज़ समझो, हमारे देश में लगभग 70% पॉपुलेशन, लेट्स से 65% पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, राइट। अब एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंडिया प्रोड्यूस करता है वो है राइस, उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं वीट, और थर्ड नंबर पे आता है पटेटो। और आपने चीज़ सुनी होगी स्वीट पटेटो, राइट, शकलकंदी स्वीट पटेटो। स्वीट पटेटो आता है 6th रैंक पे। मतलब हमारा जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा हम राइस प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडली वी प्रोड्यूस वीट, देन इज पटेटो। और क्योंकि हम पटेटो की बात कर रहे हैं, हम आलू की बात कर रहे हैं, तो हम याद रखेंगे स्वीट पटेटो 6th पे आता है। अब ये जो इंटरनेशनल पटेटो सेंटर है, ये क्या है? देखो, ये दुनिया में अलग अलग जगह पे अपने ब्रांचेस खोलता है। इसका हेडक्वार्टर पेरू में है। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और ये बना था 1971 में। इसका काम क्या है? ये करता क्या है? ये कोशिश करता है कि किसी भी देश में जहाँ पे भी वो पटेटो पे रिसर्च करेगा, आलू पे रिसर्च करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा पटेटो प्रोड्यूस करता है चाइना, और रैंक 2 पे प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया, राइट। अब इंडिया के पटेटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो हम जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 25 टन पर हेक्टेयर, बट हम प्रोड्यूस कितना करते हैं? 11 टन पर हेक्टेयर। मतलब यहाँ पे ट्वाइस का फर्क पड़ सकता है। अगर हम एक्स अमाउंट ऑफ पटेटो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, अगर आलू का जो सीड है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो दुगना प्रोडक्शन करोगे आलू का। स्वीट पटेटो में हमारा प्रोडक्शन अभी होता है 25 टन पर हेक्टेयर, और हमारा पोटेंशियल है 50 टन पर हेक्टेयर का, मतलब ये भी 2x। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इन्वाइट किया और बोला आप आके इंडिया में अपना सेंटर डालें, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। प्रोडक्शन तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है, बट प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। अब प्रोडक्टिविटी किससे बढ़ती है? सीड की क्वालिटी से, सीड की क्वालिटी से। तो हमें अपने यहाँ की सीड क्वालिटी अच्छी करनी है। सीड क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो आलू पर, है ना, या पटेटो पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर हो। जितना बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, उतना ही बेटर हमें क्या मिलेगा? जर्म प्लस मतलब सीड लेट से। तो जितना बेटर सीड, उतनी बेटर प्रोडक्टिविटी। जितनी बेटर प्रोडक्टिविटी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतनी ज़्यादा इनकम, उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, उतनी ज़्यादा सेविंग्स, राइट। अब सवाल मान लीजिए आप पूछोगे कि क्या इंडिया में सिर्फ इस टाइप का इंस्टीट्यूट पटेटो के लिए ही है? तो माय आंसर वुड बी नो। 2017-18 में हमने अपने देश में एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला था, विच वर्क्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सीड इन राइस, राइट, चावल के लिए, विच इज इन वाराणसी। पटेटो सेंटर कहाँ खुल रहा है? आगरा में। फिलहाल इतना याद रखें, की स्टोरी याद रखें, वाई इंडिया लव्स पटेटो। एंड वन मोर थिंग, सो पटेटो इज नॉट एन इंडियन क्रॉप। ये हिंदुस्तान में नहीं मिलता था। इट वॉज पोर्चुगीज, जो पुर्तगाल से लोग आए थे, पोर्चुगीज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पटेटो इंडिया में। तो पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड पटेटो इन इंडिया। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। In case you are liking these videos, do like, share, subscribe and comment. And in case you want me to make a video on separate issue which you think I'll be able to deliver to you in a very systematic manner, do comment. और बाकी इसको फॉलो करते रहिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतने ज़्यादा मैं ये लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज देयर वुड बी मोटिवेशन, लाइक इनफ मोटिवेशन फॉर मी। सो दैट इज दैट, and I'll meet you in the 5th economy lecture. I hope you're liking this series. Thank you so much for now. Bye.